हम सबको पता है कि 2 साल से लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, एक्सप्रेस एंट्री कब ओपन होगी। बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ था, ड्रीम्स थे कि वो बिल्कुल पॉज था, कोई सर्टेन आंसर नहीं था कि कब ओपन होगा। स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी यहाँ पे जो ऑलरेडी कनाडा में थे कि उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, सीईसी नहीं हो रहा, तो ये सब कब होगा। सो फाइनली वो गुड न्यूज़ आ गई है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी 1 महीने पहले कि कुछ होने वाला है। एक्सप्रेस एंट्री ओपन हो रही है और सीईसी एफएसडब्ल्यू ड्रॉ अब आएंगे फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। स्टूडेंट्स जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी। सो ये सारी चीजें अनाउंस की हैं कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने। आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करते हैं इन डेप्थ की क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, सबसे पहली अनाउंसमेंट हुई है कि एक्सप्रेस एंट्री स्टार्ट हो रही है जुलाई से। सो एक्सप्रेस एंट्री में आपके आ जाते हैं एफएसडब्ल्यू, फेडरल स्किल्ड वर्कर, सीईसी, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं और जिनको 1 साल एक्सपीरियंस है कनाडा में। लेकिन एफएसडब्ल्यू में कोई भी अप्लाई कर सकता है जो आउटसाइड कनाडा में भी हैं, उसमें कनेडियन एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम वो भी ओपन हो रहा है। सो ऑल इन ऑल एक्सप्रेस एंट्री ओपन हो रही है जुलाई से। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी, 1 महीना पहले जो पोस्ट की थी, मैंने उसमें रिकमेंड किया था आपको कि होने वाली है तो आप लोग रेडी रहें, क्योंकि ये जो ड्रॉज होते हैं इसमें अगर आप इनिशियली अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो आपका नाम जल्दी आ जाएगा। यू नेवर नो कि कब इनका दोबारा से बैकलॉग इकट्ठा हो जाए, फिर से चीजें डिले होना शुरू हो जाए, राइट। सो इट्स बेटर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट हों। जैसे कि अगर आपकी आयल्स है, अगर आपने नहीं दी वो आप दे लीजिए जल्दी। अगर एक्सपायर होने वाली है तो आप रीअपियर कीजिए उस चीज़ में। वेस्ट जो आपकी है वो आपकी होनी चाहिए, अगर वो नहीं की तो उसको भी जल्दी करा लीजिए। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको सीआरएस स्कोर अपना जो है वो इम्प्रूव करना है, उसी के बेसिस पे आपको एक्सप्रेस एंट्री में इनवाइट आता है। जितने आपके पॉइंट ज्यादा होते हैं उसी बिहाफ पे आपका उतना ही चांस होता है कि आपका ड्रॉ में नाम आएगा। सो कोशिश कीजिए कि आपको पता हो आपका स्कोर कितना बन रहा है। एक्सप्रेस एंट्री में अगले ड्रॉ में आपका नाम आएगा, कितने पॉइंट पे आएगा, कितने पॉइंट आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब आपको करनी है। और एक बड़ी न्यूज ये भी है कि पहले जो एक्सप्रेस एंट्री था उसमें टाइम बहुत लग रहा था, बैकलॉग इतना ज्यादा था एप्लीकेशंस का 1.8 मिलियन तक, कि जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम था वो 6 मंथ से हटके हो गया था आपका अप टू 20 मंथ्स। मतलब लोगों को 20-20 महीने लग रहे थे और स्टेटस कुछ नहीं हो रहा था, पीआर उनकी आ नहीं रही थी। अभी जो न्यू अनाउंसमेंट्स हैं उनके हिसाब से जो अभी की प्रोसेसिंग टाइमलाइन है वो 6 मंथ होगी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए तो आपको एटलीस्ट एक डेफिनेट आंसर पता होगा कि 6 महीने में अगर मेरा इन्वाइट आता है तो 6 महीने बाद मैं कनाडा में होऊंगा या होऊंगी, राइट। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक द एक्शन इफ यू आर कंसिडरिंग मूविंग, कमिंग, स्टडिंग और सेटलिंग इन कनाडा। दिस इज द राइट टाइम। अब नेक्स्ट गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज्यादा टेंशन थी स्टूडेंट्स को, मुझे बहुत बार कमेंट्स आते थे, यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि सैंडी क्या करें, वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। सो जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले थे इस साल जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक, किसी भी मंथ में अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्सटेंशन आपको मिलेगी 18 मंथ्स की। मतलब कि आपका जो वर्क परमिट होगा क्लोज टू 2 years, राइट। और ये वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। एक नया रूल आएगा समर में, आपको बताया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। सो समर में यू कैन अप्लाई फॉर दिस न्यू वर्क परमिट एक्सटेंशन और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये जरूर नोट करना कि अभी आईआरसीसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली 95,000 ओपन वर्क परमिट होल्डर्स हैं। उनका जो प्लान है वो 50,000 को है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि आपको रेडी रहना है। अपने कॉलेज से जो भी लेटर चाहिए आपको वो आपके पास होना चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ये नया समर में लॉन्च होगा एक्सटेंशन का प्रोसेस, तभी आपको सारी चीजें अवेलेबल हों कि आप अपना प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट करें वर्क परमिट एक्सटेंशन का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी पीआर अप्लाई की हुई है और आपने साथ में अपना वर्क परमिट भी अप्लाई किया है, क्योंकि कई बार हमारा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होता है, देन हमें ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट मिल जाता है जब तक हमारी पीआर नहीं आ जाती। तो वो जो वर्क परमिट आपको मिलेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी पीआर के साथ, अगर आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, तो आपको उसकी ज़्यादा एक्सपायरी डेट मिलेगी। इट मीन्स आपको 2024 तक का वर्क परमिट मिलेगा
ये करने का रीज़न यही है कि एक तो ड्यूरिंग योर पीआर प्रोसेस आपको दोबारा से वर्क परमिट नहीं अप्लाई करना पड़ेगा और तब तक आपकी पीआर आ जाएगी। अगर आपका पार्टनर इंडिया में है या फिर आउटसाइड कनाडा कहीं पे भी है, तो ड्यूरिंग योर प्रोसेस जब तक कि पीआर नहीं आती, आप उनके लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और उनका इंडिविजुअल ओपन वर्क परमिट आ जाएगा। वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको साल 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आराम से साल 2 साल लग जाता था। सो अब आपके पास ओपन वर्क परमिट की भी ऑप्शंस हैं। पहले ये रिकमेंडेड होता था कि एप्लीकेंट मस्ट रिमेन इन कनाडा व्हेन दे अप्लाई फॉर देयर एप्लीकेशन, बट अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आईआरसीसी ने कहा है कि एप्लीकेंट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रिमेन इन कनाडा थ्रू आउट द टाइम जब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो ये थी आज की समरी। हर बंदे के लिए खुशखबरी है यहाँ पे। अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से आउटसाइड कनाडा, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आप स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, आपके लिए एक्सटेंशन है। अगर आप स्पाउस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उनके लिए भी ओपन वर्क परमिट की ऑप्शन है। प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है, जो अब तक 20 मंथ्स 27 मंथ्स तक जा रहा था, वो अभी 6 मंथ्स हो गया है। सो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि आईआरसीसी ने प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर दी है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर सितंबर में 2021 में बैकलॉग था 1 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस का। 1,12,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग थी। लेकिन इनके ऊपर इतना प्रेशर था, ऑब्वियसली बहुत से लोग अपनी सारा टाइम छोड़ के कनाडा का ड्रीम लेके बैठे हुए थे। प्रेशर था बहुत ज़्यादा और कैनेडियन इकोनॉमी डेफिनेटली डिपेंड करती है इमिग्रेशन पे। इन लोगों ने बहुत काम किया और जो एप्लीकेशंस हैं, इनका जो बैकलॉग है वो मोर देन हाफ रिड्यूस किया, मतलब मोर देन हाफ एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई हैं बाय मार्च 2022, जो अभी प्रीवियस मंथ है। सो बाय मार्च 2022 सिर्फ अभी जो बैकलॉग बचा है वो है 48,000 ओनली। सो यही रीजन है, इसी वजह से हमें ये गुड न्यूज देखने को मिली है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मुझे आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं और मैंने सब लाइन में लिखा हुआ है कि क्या क्या वीडियोस डालनी है। सो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो इमिग्रेशन के ऊपर स्पाउजल वीजा पे भी लाएंगे कि आप अपना स्पाउजल वीजा खुद से अप्लाई कर सकें। और भी जो अगर आपको लगता है आपको किसी चीज में हेल्प की जरूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन अपकमिंग वीडियोस। सो टू सपोर्ट मी यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।